तो फिर हमने देखना है कि मिनट्स टू आवर्स में हमने आईवी कैल्शियम देना है और डेज़ टू वीक्स में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करनी है, ठीक है। और फिर वो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है कि उसको हम कैल्सिट्रायोल भी दे सकते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल भी दे सकते हैं। कार्डिक मॉनिटरिंग हमने साथ साथ करनी होती है। इसके अलावा हमें अगर मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो भी दे सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड आईवी ओवर 24 आवर्स अगर मैग्नीशियम कम है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस अगर होगी है तो उसको हम ट्रीट करेंगे। सो ये एक बेसिक चीज़ होती है जो हमने मैनेजमेंट में देखनी होती है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, दैट इज़ प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। प्राइमरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि सेकेंडरी भी हो सकता है, या टर्शरी भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करते हैं, जिसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड खुद ख़राब है, ठीक है। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड खुद बहुत ज़्यादा पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे कोई ट्यूमर है या कैंसर है, मींस वहाँ पे या तो कोई एडिनोमा है या हाइपरप्लेजिया है, कार्सिनोमा है, जिसकी वजह से जो पैराथायरॉयड हार्मोन है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। और अल्टीमेटली जब पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा होगा तो बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेसीमिया हो जाएगा। अब हमने ये देखना है कि हाइपरकैलेसीमिया की वजह से जब बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या होगा। ये आपने इसका एक पूरा इन्होंने बनाया हुआ है, स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स एंड ओवरटोन्स, जिसको आप मोन्स भी कहते हो। स्टोन्स क्यों बनेंगे, कैल्शियम बॉडी में जब ज़्यादा हो जाएगा तो यूरिन में भी ज़्यादा जाएगा ना, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ वाई नेफ्रोलिथिएसिस मीन्स स्टोन्स बन जाएंगे, नेफ्रोकैल्सिनोसिस मीन्स डिपॉजिट्स बन जाएंगे कैल्शियम के वहाँ पर। फिर अगर बोन्स की बात की जाए तो जब वहाँ पे कैल्शियम का एक प्रॉब्लम आएगा, कैल्शियम जब ब्लड में ज़्यादा हो रहा है ना, इट मीन्स के बोन से ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। सो इस वजह से बोन्स में से कैल्शियम निकल जाएगा। ये नहीं समझना कि बोन्स के अंदर कैल्शियम जमा हो गया, दिस इज़ एक्चुअली कि बोन से कैल्शियम बाहर निकल चुका है, हाई उसने वो पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्सेस की वजह से, जिसकी वजह से बोन्स में से कैल्शियम ख़त्म होकर उसकी वजह से जो है बोन्स एचेस एंड पेन्स हो रही हैं। ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसिस सिस्टिका ब्राउन ट्यूमर्स होते हैं जो कि एक्चुअली पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, क्योंकि हमारी बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी होती हैं। फिर ग्रोन्स की बात करें तो पेशेंट को ऑब्वियसली क्योंकि कैल्शियम जो है वो ब्लड में आ चुका है और उसने जो है प्रॉपर वो कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से मसल्स पेन होगी, वीकनेस होगी, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, या इसके अलावा वी हैव द गाउट, वी हैव द कॉन्स्टिपेशन। पैंक्रेटाइटिस क्यों होगा, कैल्शियम जो है वो एंजाइम्स की ओवर एक्टिवेशन करवा देगा। इस वजह से पैंक्रेटाइटिस के चैप्टर में भी देखा था कि हाइपर कैलेसीमिया की वजह से या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से ये कॉज होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन इसमें हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली। उसके बाद साइकेट्रिक सिम्टम्स क्या आएंगे, कैल्शियम की एक्सेस की वजह से डिप्रेशन, फटीग, एनोरेक्सिया, स्लीप डिस्टर्बेंसेस एंड एंजाइटी। इस तरह के लोग भी मैं आपको दिखाती हूँ। अदर सिम्टम्स में क्या होगा, इसमें इंसुलिन की कमी की वजह से क्या होगा, क्योंकि हमारी पैंक्रेटाइटिस हो चुका है कैल्शियम की एक्सेस की वजह से, तो अब पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, ये आपको क्लिनिकल फीचर्स जो है ना बताते हैं। हाइपरटेंशन हो जाती है, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल है, मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम की कमी की वजह से जो है क्यूटी इंटरवल ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादती की वजह से शॉर्ट एंड हो जाता है, और वेट लॉस होता है इन लोगों में। अब इसके क्लिनिकल फीचर से ही हम इसका जो है वो सिनेरियो देखते हैं, ताकि आपको पता चले कि मतलब आप देख सको कि आपको समझ आई या नहीं। तो इसका ये सिनेरियो आया हुआ है, 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया। अभी हमने देखा है क्लिनिकल फीचर में, हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन्स, इमरजेंसी रूम में आई हुई है और उसको कॉन्स्टिपेशन है, एनोरेक्सिया है फॉर 1 वीक एंड ड्राउजीनेस फॉर 1 डे। और उन्होंने खुद ही बता दिया कि उसका कैल्शियम लेवल ज़्यादा हुआ हुआ है, जो कि नॉर्मली कितना था, 8.5 टू 10.5 तक था, तो ये ज़्यादा हुआ हुआ है। तो व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस, इट विल बी हाइपर कैलेसीमिया। अब आप लिखोगे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म लीडिंग टू हाइपर कैलेसीमिया, इस तरह से लिखोगे इसको। इन्यूमरेट द मैनेजमेंट ऑफ हर कैल्शियम लेवल्स। अब हमने क्या करना है, अब इसके कैल्शियम को हमने कम करना है, तो देखते हैं कैसे कम करते हैं इसको। इस साइड्स पे मैंने वही बनाया हुआ है, मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम के फंक्शंस लिखे हुए हैं, और ये लिखा हुआ है कि हाइपर कैलेसीमिया की कॉजेज़ क्या होती हैं। पेजर्स डिजीज़ में भी हो सकता है, एक्रोमेगैली में भी हो सकता है, एडिसन्स में भी हो सकता है, मेलिग्नेंसीज़ में भी हो सकता है। इसके अलावा मल्टीपल माइलोमा के अंदर ज़्यादा होता है, विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन की वजह से, थायरोजाइड डायरेटिक्स की वजह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। थायरोजाइड डायरेटिक्स जो है हाइपर कैलेसीमिया करवाते हैं, और लिथियम भी जो है वो करवाता है, और रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी भी करवाती है। ठीक हो गया।
सो डायग्नोसिस में क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे इसमें, हम डायग्नोसिस हमारा जो ना क्लिनिकली हो जाता है। मोस्टली हम क्लिनिकली, जब पेशेंट बोन पेन्स के साथ आता है, सर पकड़ा होता है उसने हेडेक के साथ, या इस तरह से साइकेट्रिक सिम्टम्स उसको जब आ रहे होते हैं, इसके अलावा उसको पेट में दर्द हो रही होती है, एब्डोमिनल पेन चल रही होती है, उसकी कॉन्स्टिपेशन हुई होती है, उसको देख ले पेशेंट्स को दर्दें हो रही होंगी, पेन्स होगी, जॉइंट पेन्स, मसल पेन्स, ये देखें एब्डोमिनल पेन्स, और इसके अलावा साइकेट्रिक सिम्टम्स आ रहे होंगे। एब्डोमिनल पेन्स में क्या है, कॉन्स्टिपेशन के साथ। सो डायग्नोसिस आपका इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जब इस तरह के आप पेशेंट्स देखो, सर पकड़ा होगा, टांगें पकड़ी होंगी और पेट पकड़ा होगा इन लोगों में। सो दिस इज़ एक्चुअली द केस। अब हम लैब डायग्नोसिस फर्दर करेंगे तो उसमें हम ऑब्वियसली सीरम कैल्शियम करवाएंगे तो हाइपरकैलेसीमिया मिलेगा। यहीं पे हम एक डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होता है तो कैल्शियम ज़्यादा हुआ होता है इनमें। जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होता है ना, उसमें ये होता है कि हमारा जो किडनी होती है ना वो ख़राब हुई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोनिक किडनी डिजीज़, जब किडनी ख़राब होगी तो आपको पता है किडनी हमारा विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में बनाती है, तो उसकी वजह से विटामिन डी नहीं होता। विटामिन डी नहीं होता तो विटामिन डी कैल्शियम को बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा कर रहा होता है, और विटामिन डी नहीं होगा तो बॉडी में कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा ब्लड में। अब जब कैल्शियम कम होगा तो हमारे पैराथायरॉयड को सिग्नल जाएगा, प्लीज़ पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करो, रिलीज़ करो, रिलीज़ करो। तो इन लोगों में जो सेकेंडरी वाले होते हैं इसमें पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन इनका कैल्शियम लेवल कम होता है बिकॉज़ उनकी किडनी ख़राब है जिसने विटामिन डी प्रोड्यूस करना था। सो आपने याद रखना है कि जो प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म होगा उसमें आपको कैल्शियम लेवल जो होगा वो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो सेकेंडरी होगा उसमें आपको कैल्शियम लेवल कम मिलेगा। अब टर्शरी जो होता है, टर्शरी उसमें ये होता है कि आपका जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन तो ज़्यादा होता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन, वो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो रिलीज़ कर के थक जाता है, जिसकी वजह से अब जो है वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से एकदम से जब वो ख़त्म होगा ना, मतलब फट जाएगा, एक किस्म का एक बॉम्ब ब्लास्ट होगा वहाँ पे, जिसकी वजह से उसके सारा जो है ना पैराथायरॉयड हार्मोन एकदम से बॉडी में ज़्यादा होगा और कैल्शियम लेवल भी इनमें ज़्यादा होगा। ठीक है, मींस प्राइमरी और टर्शरी जो है वो एक जैसे चल रहे हैं, लेकिन जो सेकेंडरी है उसमें याद रखना है कि कैल्शियम लेवल कम होता है, उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है। तो सीरम लेवल जब आप कैल्शियम के करवाओगे तो उससे आपको ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि आपका प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है पैराथायरॉयड ग्लैंड की वजह से, या आपकी किडनी फेलियर की वजह से पैराथायरॉयड जो है ना वो हुआ हुआ है। किडनी फेलियर में ऑब्वियसली आपको कैल्शियम लेवल जो है वो कम मिलेंगे। सो ये टेबल यहाँ पे बना भी हुआ है क्लिनिकल पर सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, इसको रीड कर लें, वही चीज़ लिखी हुई है। कैल्शियम लेवल के बाद आप क्या करवाते हो, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स करवाते हो, जो कि आपको क्या मिलेंगे, एलिवेटेड मिलेंगे। इसके अलावा जो फॉस्फेट होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब कैल्शियम ज़्यादा है तो फॉस्फेट कम हो जाएगा, हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया, कैल्शियम यूरिन में भी ज़्यादा आ रहा होगा। यहाँ पे जो सेकंड मैसेंजर होगा वो यहाँ पे एलिवेटेड होगा हाइपरकैल्सीमिया में, और वहाँ पे क्या था, कम था। फिर हमारा जो है, अगर हम रेडियोग्राफ्स की बात करें तो उसकी बात करें तो वहाँ पे ऑब्वियसली हम बोन सर्वे करेंगे, बोन स्कैन करेंगे तो हमारी बोन्स जो है वो टूटी फूटी होंगी अंदर से सारी, लिटिक लीयंस की वजह से। ठीक है, तो ये सारा कुछ होता है। इसके अलावा हम जो है वो अब इसकी मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट में जो बेसिक चीज़ आती है वो हमारी होती है सबसे पहले इसकी मैनेजमेंट में कि हमने जो है वो कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा हुआ है, हमने किसी तरह उसको ख़त्म करवाना है, तो हम उसकी कैल्शियम को जो है वो यूरिन में ज़्यादा रिलीज़ करवाना चाह रहे हैं, और वहाँ पे जो किडनी स्टोन्स बने हुए हैं, वहाँ पे जो कैल्शियम जमा हुआ है उसको सारा हमने बाहर निकालना है। तो किस तरह से पाएंगे, एक बाल्टी पानी की फेंकेंगे, ये समझ लें कि वो बाल्टी पानी की फेंकेंगे, वो सारा कैल्शियम बाहर निकालेगा। इसी तरह हम आईवी फ्लूइड्स देंगे, नॉर्मल सेलाइन देंगे, जिसकी वजह से वो जो कैल्शियम है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। ठीक है, बाल्टी पानी की फेंकी, सारा कैल्शियम बाहर निकाला बॉडी से। डायरेटिक्स देंगे, जिसमें आपने याद रखना है, हम जो है इसमें लूप डायरेटिक्स देते हैं, लूप डायरेटिक्स देते हैं, दिस इज़ योर एमसीक्यू। हम इसमें थायराइड डायरेटिक्स नहीं देते, क्योंकि लूप डायरेटिक्स जो है ये हाइपोकैलेसीमिया करवाते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं, जबकि जो थायराइड है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे थायराइड नहीं देना, ऑलरेडी बॉडी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। तो फ्यूरासेमाइड देंगे, हम लूप डायरेटिक देंगे। तो ये हो गया हमारा इंक्रीज यूरिनरी एक्सक्रीशन, किस तरह से, दो तरह से, आईवी सेलाइन के थ्रू और जो है हमारे लूप डायरेटिक्स। फिर आते हैं वी हैव द बोन रिजॉर्प्शन इन पेशेंट्स विद जो है ऑस्टियोक्लास्टिक डिजीज़। अब इन लोगों की बोन्स भी, उनमें से कैल्शियम बाहर आ रहा है, तो हमने बोन्स की जो प्रॉब्लम चल रही है उसको ट्रीट करना है। उसके लिए हम क्या देंगे, बिसफॉस्फोनेट्स देंगे, कैल्सीटोनिन देंगे। ये याद रखना है हमेशा, पैराथायरॉयड हार्मोन ज़्यादा होगा, कैल्सीटोनिन जो है वो उसके ऑपोजिट है,
पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड में कैल्शियम को ज़्यादा करता है, कैल्सिटोनिन ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। तो अब यहाँ पे हम क्या देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे। इसके अलावा सीरम एमालेज हम ये वो बाकी चीज़ें बताई हुई हैं कि हम और कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। सीरम एमालेज चेक करवाएंगे, LFTs RFTs करवाएंगे, कहीं लिवर रीनल तो नहीं ख़राब, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज इन लोगों में ज़्यादा होता है क्योंकि बोन जो है ना वो टूट रही है ना, तो उस वजह से वो एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम ज़्यादा होगा कि इस तरह मैं बोन को बना रहा हूँ, ठीक है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा होगा। फिर आता है हमारे पास रेडियो अमोनियो से होगा ऑफ द PTH रिलेटेड प्रोटीन एलिवेटेड इन मेलिग्नेंसी। इसके अलावा CT स्कैन करवाते हैं, माइलोमा स्क्रीनिंग करवाते हैं, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि मल्टीपल माइलोमा की वजह से भी हाइपरकैलेसीमिया हो सकता है। सो अगर तो हमारा जो है वो इन चीज़ों से काम नहीं चल रहा, तो फिर हम जो है वो हीमोडायलिसिस करवाते हैं फॉर द रीनल फेलियर पेशेंट्स। ठीक हो गया। तो ये वाला ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि हम सर्जिकल रिमूवल करवाते हैं, ये देख लें खुद ही कि देखें अगर तो हमारा कोई जो है सर्जरी हम उन लोगों में करवाएंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल एडिनोमा है तो उसको हम रिमूव करवा देंगे, कार्सिनोमा है तो उसको रिमूव करवा देंगे, साथ लिम्फ नोड्स रिमूव करवा लेंगे। अगर हाइपरप्लेजिया था तो हम उसको पैराथायरॉयड जो टिशू था उसको रिमूव करवाएंगे, और फिर हम पैराथायरॉयड टिशू जो है ना उसको इम्प्लांट कर देंगे फोर आर्म में, क्योंकि अगर दोबारा से रिकरेंस हो जाती है तो हमें दोबारा से नेक को खोलना पड़ेगा, और नेक के कितनी प्रॉब्लम्स है ना, नेक को खोलना एक अलग प्रॉब्लम है। तो हम वो पैराथायरॉयड टिशू जो है वो थाई इसे रख देते हैं, आर्म में रख देते हैं, ताकि दोबारा अगर रिकरेंस हो जाए तो हमें वहाँ से नेक जो है उसमें ना जाना पड़े, हम जो है आर्म के थ्रू ही सर्जरी कर लें अगर दोबारा करनी पड़े तो। ये साथ में जो बॉक्स है इसको रीड कर लें, सर्जरी के लिए ही है। अब मैं आपको कुछ बॉक्सेस दिखाऊंगी, वो आपने कर लेने हैं। हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ हाइपरकैलेसीमिया है, DDs ऑफ हाइपोकैलेसीमिया, इनके जस्ट नाम देख लें। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के टेबल है, और मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपोकैलेसीमिया है। इसके अलावा ये हम आपको स्कैन दिखाया हुआ है प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का, जिसमें आपको पैराथायरॉयड एडिनोमा नज़र आ रहा है। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स इन द ओल्ड एज, इसको देख लें। ये वो पिक्चर है मेटाबॉलिज्म की, देखते जाएं बस। हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसमें नहीं है। पैथोफिजियोलॉजी, हाइपोकैलेसीमिया, हाइपरकैलेसीमिया का जो है वो उन्होंने बताया हुआ है एक निमोनिक। हाइपरकैलेसीमिया साइंस एंड सिम्टम्स, ये बोन्स दिखाए हुए लिटिक लीजन्स के साथ। सोर्सेज ऑफ कैल्शियम फॉर द पेशेंट्स ऑफ हाइपोकैलेसीमिया। मैन की मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी फियोक्रोमोसाइटोमा की, वो आपने देख लेनी है। इसके अलावा ये दो टेबल्स हैं, इनमें से जो पहला वाला ना 18.63 ये वाला देख लें, दिस वन। रॉबिन्स के कुछ डायग्राम्स हैं, ये देख लें। Examination of the thyroid gland, examination in the graves of ophthalmopathy. This one. This one for the pituitary one. So this is all about the endocrine medicine.